अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज अहमद। आज हमारा टॉपिक है ड्रग्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दरअसल अपना नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। पहले हम थोड़ा नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन। तो नर्वस सिस्टम दो सिस्टम पर मुश्तमिल है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है। इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स पर मुश्तमिल है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मजीद दो टाइप्स हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फिर मजीद क्लासीफाई हो रहा है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट कंडीशन में होता है, यानी कि जब रेस्ट कंडीशन होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है, और जब कोई फाइट या फ्लाइट कंडीशन आ जाती है तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। अब आपने एक स्केच बना लिया कि हमने सिर्फ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स पढ़नी है जिसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। अब हम प्रॉपर इनकी ड्रग्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स का मतलब होता है एक्टिवेट करना, बूस्ट करना। तो ऐसी ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के काम को तेज करेंगी उनको हम कहते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स में हमारे पास दो किस्म की ड्रग्स होती हैं, एक होती है डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स और दूसरी होती हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं दरअसल वो ड्रग्स डायरेक्ट रिसेप्टर का काम करती हैं। जैसा कि हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का रिसेप्टर है, न्यूरोट्रांसमीटर है सॉरी, एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन अगर किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से काम नहीं कर रहा है या जितना काम कर रहा है वो कम है, तो हम उसके काम को बढ़ाने के लिए हम कोई ड्रग देंगे। तो ऐसी ड्रग जो है वो जाके जैसे एसिटाइलकोलिन काम करता है बिल्कुल उसी तरह उसी के काम को कॉपी करेगी और उसी का काम करेगी। और इनडायरेक्ट ड्रग जो होती है वो जाके एसिटाइलकोलिन का काम नहीं करेगी, लेकिन जो एसिटाइलकोलिन को कोलिनेस्टरेज एंजाइम है वो डिग्रेड करता है, उसको जाकर ब्लॉक कर देगी ताकि वह एसिटाइलकोलिन को मजीद डिग्रेड ना करे और उस एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी बढ़ जाए जिससे हमें ज़्यादा आउटपुट मिले। तो अब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की समझ आ गई। जो डायरेक्ट ड्रग्स होती हैं वो डायरेक्ट उसी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करती हैं, और जो इनडायरेक्ट ड्रग्स होती हैं वो जाके उस जो चीज़ उसे डिग्रेड कर रही होती है उसको जाकर ब्लॉक कर देती है। तो अब डायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास आ जाती है मस्क्रीनिक एगोनिस्ट। मस्क्रीनिक एगोनिस्ट में मस्क्रीन, पाइलोकार्पिन और बेथनिकोल आ जाती हैं। जिस तरह निकोटीनिक एगोनिस्ट में हमारे पास निकोटीन और लेबलाइन और मिक्स्ड हैं, जो निकोटीन और मस्क्रीनिक दोनों रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होती हैं, वो हैं एसिटाइलकोलिन, मेथाकोलिन और कार्बाकोल। इस तरह इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं जो कुछ एस्टर फॉर्म में होती हैं, कुछ अल्कोहलिक और कुछ अमाइन में और कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट इन नेचर होती हैं। जो एस्टर फॉर्म में होती हैं वो नियोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन, और अल्कोहलिक फॉर्म में जो होती है एड्रोफोनियम है, अमाइन फॉर्म में जो है एम्बोनोनियम, डेमोफेरियम, और ऑर्गेनोफॉस्फेट नेचर जो है वो सेरिन, इकोथायोफीट, मेलाथायोन, पैराथायोन, पैराऑक्सोन, सोमान, आइसोफ्लोरोफेट। उसके बाद हमारे पास आता है पैरासिम्पैथोलाइटिक। अब हमने पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स पढ़ लिया, यानी कि ऐसी ड्रग जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के काम को बूस्ट करती हैं। अब हम ऐसी ड्रग्स पढ़ेंगे जो उसके काम को रोकती हैं। अच्छा, तो एंटी मस्क्रीनिक ड्रग्स यानी कि जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक करती हैं, कुछ नेचुरल फॉर्म में होती हैं जिसमें एट्रोपिन है, स्कोपोलामाइन है, कुछ माइड्रिएटिक होती हैं जिसमें साइक्लोपेंटालेट, हेमिट्रोपिन और यूकाट्रोपिन है। उसके बाद एंटी पार्किंसनिज्म है, यानी कि पार्किंसंस डिजीज में जो इनहिबिट करती हैं उसमें बेंजहेक्सोल है, बेंजट्रोपिन है। उसके बाद एंटी एस्थमेटिक यानी कि जो दमा की बीमारी में यूज होती हैं उसमें है इप्राट्रोपियम। उसके बाद एंटी निकोटिनिक ड्रग्स हैं जो निकोटिन रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक कर देती हैं, उसमें है हीरा मेथोनियम, ट्राइमेथाफोन, पिम्पिडीन, मैकामाइलामाइन। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स। अब हमने दो किस्म की पढ़ ली, यानी कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स और पैरासिम्पैथोलाइटिक।
अब हम आ जाते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली ड्रग्स। यानी कि अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फाइट और फ्लाइट कंडीशन है। यानी कि अगर हम फर्ज किया हम भाग रहे हैं तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ना चाहिए, हमारे ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करना है ताकि ज़्यादा सांस हम ले सकें, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए, हमारे डाइजेशन को रोकना है, यूरिन का रिलैक्सेशन करना है ताकि जो उनसे एनर्जी बचे वो हमारे काम है भागने में। तो इस कंडीशन में जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं और इस सिस्टम के काम को बूस्ट करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं उनको कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स। उसमें आपको पता होना चाहिए कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, एक डोपामिन रिसेप्टर होता है। तो इन रिसेप्टर्स के अलग-अलग ड्रग्स हैं। कुछ अल्फा 1 सिलेक्टिव, मिथोक्सामीन, फिनाइल एफ्रिन। इसी तरह अल्फा 2 सिलेक्टिव ड्रग्स में आ जाता है क्लोनिडीन, मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। और मिक्स्ड सिलेक्टिव जो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों के लिए होती हैं उसमें एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसी तरह डोपामीन सिलेक्टिव में डोपामीन आ जाती है। बीटा 1 सिलेक्टिव में हमारे पास डोब्यूटामीन, प्रेनेल्टिरोल। उसके बाद बीटा 2 सिलेक्टिव में हमारे पास आ जाती है अल्ब्यूटिरोल, मेटाप्रेटेरिनोल और रिटोड्रिल। और बीटा 2 सिलेक्टिव जो है वो आइसोप्रेटेरिनोल। अब हम इन्हीं ड्रग्स को पहले हमने रिसेप्टर के बेस पर पढ़ा, अब हम इनको पढ़ते हैं ऑन द बेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो डायरेक्ट एक्टिंग है, कुछ इनडायरेक्ट एक्टिंग और कुछ मिक्स्ड हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्टिंग कौन सी होती है, इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन सी होती है। मैंने आपको बताया था जो जाकर उसी रिसेप्टर के काम को बूस्ट करवाती हैं वो होती हैं डायरेक्ट एक्टिंग, और कुछ जो चीज़ उसको डिग्रेड कर रही होती है उसको जाकर ब्लॉक करती हैं वो होती हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग, और कुछ मिक्स्ड होती हैं। तो डायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास आ जाती है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, मिथोक्सामीन, आइसोप्रेटेरिनोल, क्लोनिडीन, टर्ब्यूटालिन। और इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास आ जाती है टायरामीन, एम्फीटामीन। मिक्स्ड एक्टिंग में हमारे पास आ जाती है डोपामीन और मेटारेमिनोल। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनको ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर में हमारे पास दो किस्म के ड्रग्स होते हैं, कैटिकोलामाइन और नॉन कैटिकोलामाइन। कैटिकोलामाइन में हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, आइसोप्रेटेरिनोल, डोपामीन, डोब्यूटामीन, आइसोप्रेनालिन। उसके बाद नॉन कैटिकोलामाइन में हमारे पास क्लोनिडीन, एम्फीटामीन, रिटोड्रीन, मेटाप्रेटेरिनोल, एपिनेफ्रिन, मिथोक्सामीन, टर्ब्यूटालिन, अल्ब्यूटिरोल, टायरामीन। अब इन ड्रग्स को हम पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ ट्रीटमेंट कि किस चीज़ की ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज होती है। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हम नॉर एड्रीनालिन, आप इनको नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं, डोपामीन और मिथोक्सामीन यूज होती है। अच्छा, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए ब्रोंकोडायलेटेड ड्रग टर्ब्यूटालिन है, साल्ब्यूटानोल है। अब यूरिन रिलैक्सेशन के लिए साल्ब्यूटानोल, टर्ब्यूटालिन। उसके बाद कार्डियक स्टिमुलेंट ड्रग है एड्रीनालिन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर भी एड्रीनालिन। उसके बाद सिम्पैथोलाइटिक में अल्फा सेलेक्टिव ब्लॉकर नेजल कंजेस्टेंट के लिए फिनाइल एफ्रिन, मेटारेमिनोल। उसके बाद एनाफाइलैक्टिक शॉक के लिए एड्रीनालिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब हम पढ़ेंगे सिम्पैथोलाइटिक। सिम्पैथोलाइटिक ऐसी ड्रग हैं यानी कि अगर हम सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करना है तो हम सिम्पैथोलाइटिक ड्रग देंगे, या उनको एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। सबसे पहले अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं जिसमें प्रोजोसिन, टिरोजोसिन, डॉक्सासिजोसिन। और अब बीटा 1 ब्लॉकर्स हैं। बीटा 1 ब्लॉकर में हमारे पास आ जाती है मेटोप्रिलोल, एटिनोलोल, बाइजोप्रोलोल, बेटोक्सोलोल, अल्प्रेनोलोल, एस्मोलोल। उसके बाद बीटा 2 ब्लॉकर में एक ही ड्रग है बिटोक्सामाइन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मिक्स्ड ब्लॉकर अल्फा बीटा, उसमें लेबिटालोल, कार्विडिलोल, सैलिप्रालोल। उसके बाद अल्फा 2 ब्लॉकर्स में हमारे पास जाती है टोलोजालिन, योम्बीन और नॉन सेलेक्टिव विटामिन बीटा 2 में हमारे पास आ जाती हैं प्रोपानोल, कॉर्टिकोलोल, पेंडोलोल, पेनब्यूटालोल, नेडोलोल, टाइमोलोल। चलिए जी, अल्फा नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स हैं जिनमें हमारे पास रिवर्सिबल में आ जाती हैं पेंटोलामीन, एरसोटामीन,
एर्गोनामीन और इरिवर्सिबल में एक ही ड्रग है फिनाइलबेंजामीन। तो अब हमने सारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स कवर कर ली, जिसमें हमारे पास सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है। पैरासिम्पैथिक की एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हम उनको कवर किया, और फिर हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट उनको कवर किया। तो ये सारी ड्रग्स हैं फार्माकोलॉजी में, आपको ये सारी ड्रग्स याद करनी पड़ती हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। अगर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।